बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं सोच रही हूँ कि आपको और पहले बीमारी के कुछ कॉजेज़ बताऊँ ताकि आपको क्लैरिटी हो कि बीमारी होती कहाँ से है ना। देखिए, जिस्म जो है उसके 3 हिस्से हैं। एक फ़िज़िकल बॉडी है, यानी ये जिस्म जो हम देखते हैं, नज़र आता है ना। एक होती है मेंटल बॉडी जिसको ज़हन कहते हैं, और एक होती है स्पिरिट यानी रूह, जिसके बारे में हम सुनते हैं, यकीन रखते हैं, पर हम जानते कुछ भी नहीं है ना। और इसीलिए जो अब नई साइंसेस हैं वो स्पिरिट की बात भी करती हैं, यानी रूहानियत की बात भी करती हैं। और मैं जब अमेरिका से अपनी फ़ेलोशिप कर रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना में, तो मैं बड़ी हैरान हुई कि हमें जो स्पिरिचुअलिटी है उसका बाकायदा हमारा एक यूनिट था, और हमें वो पढ़ाया गया, और हमें एक मेडिकल डॉक्टर या बड़े सीनियर प्रोफेसर ने पढ़ाया था। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये बात नहीं होती है। तो बीमारी या जिस्मानी वजह से बनती है, जिसमें वो बचपन के ट्रॉमास और वो सारा कुछ आ जाता है, गैर सेहतमंद प्रेगनेंसी भी आ जाती है, या जज्बाती वजूहात होती हैं बीमारी बनने की, या मेंटल रीज़न होती हैं। जब हम मेंटल रीज़न कहते हैं तो हमारे जहन में ये बात आती है कि पागल है कोई आदमी ना, उसका कोई ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, और इसलिए जी मेंटल कहा जा रहा है। मेंटल का मतलब ये होता है कि एक आदमी अगर 24 घंटे अपनी किसी परेशानी में रहता है तो उसको मैदे का मर्ज़ होगा, उसको सर में दर्द रहेगा, उसको ब्लड प्रेशर होगा, उसको उसका जिस्म फूलना शुरू हो जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी। तो यानी उसकी जो फ़िक्र है ना, उसके कारोबार, उसके रिस्क की, वो उसको कई बीमारियों में मुब्तला करेगी। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि उसी बंदे के घर में बड़े हालात ख़राब हैं। हम तो औरतों को कहते हैं ना जी, औरतों के बड़े मसाइल होते हैं और इस तरह है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आदमियों के बहुत मसाइल मतलब सुने हैं, और मैं हैरान हूँ कि हमारा जो माशरा है वो बेचारे जो मर्द जो अपने घरों के हालात परेशान होते हैं, वो नहीं किसी से शेयर कर सकते, क्योंकि हमारे माशरे में ये मना है कि जी बंदा जो है वो अपनी मसाइल नहीं बोल सकता। मैं एक दो, शायद ज़्यादा, 3-4 कैंसर के ऐसे मर्दों को जानती हूँ, यानी कैंसर के ऐसे मरीज़ जो मर्द हैं उनको जानती हूँ, जिनके घरों में उनकी अपनी सगी माँ और उसकी बहनों ने अपनी भाभी यानी उस बंदे की बीवी के साथ ऐसा अज़ाब खड़ा किया था, ना वो बीवी को छोड़ सकता था, ना वो माँ को छोड़ सकता था, और वो किसी को बता भी नहीं सकता था। तो उस गरीब को कैंसर हो गया, लेकिन उसका मसला किसी ने नहीं समझा। तो ज़हनी परेशानी, ज़हनी मर्ज़ की बात नहीं मैं कर रही, मैं ज़हनी परेशानी की बात कर रही हूँ। जो ज़हनी परेशानी होती है ना, वो बहुत सारे अमराज़ बनाती है। जितनी बड़ी बीमारियां हैं जो ज़िंदगी भर चलती हैं, या जो जानलेवा बीमारियां हैं, वो हमेशा उनके अंदर स्ट्रेस का फैक्टर होता है। हमेशा उन अमराज में बचपन के ट्रॉमास होते हैं। हमेशा वो बच्चा अपनी माँ के हाथों निगलेक्ट हो गया होता है। ये वजूहात मौजूद हैं, और ये कोई मैं अपने दिल से नहीं कह रही, मैंने तो ऑब्ज़र्व किया अपने सारे पेशेंट्स में। लेकिन अब साइंस ने इसको एक नाम दे दिया है, मैंने पहले भी जिक्र किया है, इसको एस कहते हैं, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। तो दूसरी वजह तो ये बन गई, ज़हनी है। फिर आगे जाके लड़की की शादी हुई या लड़के की शादी हुई, हमारे माशरे में मैंने मियाँ बीवी को लड़ते ही देखा है सिर्फ। मेरा ख्याल है मैंने हज़ारों कपल्स देखे हैं। मैं आपको गिन के बता सकती हूँ कि शायद चंद कपल्स थे जो वाकई अच्छे दोस्तों की तरह रह रहे थे, जो शायद अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए, आसमानों पे बनते हैं सुने हैं जोड़े, तो वो वाकई बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर एक तो मियाँ बीवी लड़ते हैं, फिर बच्चे नाफरमान हो जाते हैं। जब आप हस्बैंड एंड वाइफ लड़ेंगे तो बच्चे घर में कभी भी सुकून नहीं पाएंगे, वो कहीं बाहर निकल जाएंगे, तो बच्चे नाफरमान होंगे, तो वो जो घर का एक अजाब है ना, वो बीमारी बनाता है। तो ये जो जहन का पार्ट है ना, कि आपके घर में खुशी कितनी है, आप कितने शुक्रगुजार बंदे हैं, आप कितना तवक्कुल रखते हैं,
اب آپ کے ساروں کے ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہوں گی کہ جی بڑی بڑی باتیں میں کر رہی ہوں، یہ تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے حالات میں ممکن نہیں ہے۔ اللہ تو ہے نا، اللہ تو ہے نا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی زندگی میں مشکلات نہیں تھیں۔ ہم بڑے مسلمان اور بڑے سنت اور بڑے جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں رول ماڈل بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کی زندگی تو بھری ہوئی تھی مشکلات کے ساتھ، انہوں نے تو نہیں کبھی لڑائیاں کی اپنے گھر میں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی مثالی زندگی تھی۔ تو جب ہمارا دل کرتا ہے ہم مذہب کے چھپ جاتے ہیں جا کے، جب ہمارا دل کرتا ہے ہم خود ہی دکھی بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو وکٹمائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہے، ایسا کوئی آپ کا مسئلہ حل نہ کرے گا، نہ حل ہو سکتا ہے۔ ہماری سیکیٹری کی دوائیاں آپ لگ جائیں گے، اور یہ جو نشہ ہے یہ آپ کی زندگی کے مسائل کو حل نہیں کرے گا۔ تو میں مختصراً ہی بول رہی ہوں کیونکہ مجھے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنانی ہے۔ تیسرا جو پہلو ہوتا ہے، میں بعد میں بولتی رہوں گی ان کے اوپر مسلسل، تیسرا جو پہلو ہوتا ہے وہ روحانی پہلو ہوتا ہے کہ آپ کے خدا کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، آپ کا کتنا ایمان ہے، کتنا آپ اس کو قریب سمجھتے ہیں، کتنا آپ کو یقین ہے کہ آپ اس کو پکاریں گے تو وہ آپ کا مسئلہ حل کرے گا۔ میں 7 نمازوں، نفلی نمازوں کی بات نہیں کر رہی، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میں بات کر رہی ہوں یقین کا، کہ آپ کو مطلب آپ کتنا اون کرتے ہیں اللہ کو، اس کے اوپر آپ کی صحت ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، جتنا آپ کا اسٹرانگ فیتھ ہوگا اتنے آپ ذہنی اور جسمانی طور پہ اسٹرانگ بندے ہوں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا وہ آپ کو ویک نہیں کر سکتی۔ آپ کی زندگی میں مسائل آئیں گے، ضرور آئیں گے، کیونکہ زندگی تو ہے ہی مسائل کا نام نا، لیکن ٹکیں گے نہیں، وہ جلدی گزر جائیں گے۔ تو میں یہ مختصراً آج آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی۔ امید ہے یہ جو میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہی ہوں، اگر آپ کو یہ باتیں یاد ہو جائیں گی نا، تو پھر ایک تو آپ یہ جو ہم ہر وقت اپنے آپ کو دکھی ہوتے رہتے ہیں نا، وہ نہیں ہوگا۔ آپ پہلے تھوڑا سا غور کرنا شروع کریں گے کہ میں بیمار ہوا کیوں ہوں نا۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے میں وجوہات بولتی جاؤں گی، آپ کو انشاءاللہ آپ آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھیں گے، اور یہی میرا مقصد ہے۔ میں کوئی بہت زیادہ یہ یوٹیوب اور ان چیزوں سے میں بہت زیادہ ٹرینڈ نہیں ہوں، تو اور نہ ہی میں کوئی بہت سجاوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے ان ویڈیوز کے لیے، وہ میں کچھ نہیں کر رہی۔ لیکن جو میں بتا رہی ہوں نا، یہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ یہ میرا 32 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے جو میں بولتی ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔